नंबर देख लिया, रेशनल का प्रूफ भी देख लिया हमने। आज फंडामेंटल देख ली दोनों, ये आई फंडामेंटल थ्योरम इसका। हाँ, तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका। ये अगर कोई भी एक डिवाइड कर रहा है, कोई भी ए जहाँ पर इंटीजर है, हाँ ए को भी करेगा वही नंबर प्राइम। फिर हम देख लिए थे, अब क्या करना है हमने के बारे में, ठीक। हम क्या देख लेते हैं, ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशन रेशनल एंड इरेशनल में देख लेते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ऑपरेशन का मतलब हमारे पास अभी क्या क्या है, ऑपरेशनल एडिशन है, ठीक, ए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स के, क्योंकि सबसे बड़े रियल नंबर तो यही है, रेशनल और इरेशनल। तो हम एडिशन देखेंगे, दो रेशनल जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन में तो इतना काम का नहीं है, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपके बहुत काम का है, ठीक। तो पहले हम ऐसे पूछते हैं आपसे, दो रेशनल को जोड़ूंगे, आप एडिशन ऑन रेशनल डालता हूँ, ऑन रेशनल नंबर्स, ठीक है। के बारे में बताओ क्या होगा आपके हिसाब से, कोई भी दो रेशनल बताओ पहले आप। 2+2, हाँ, और 2+4, 5+8, 2 + 0.6666 ये क्या होगा, ये रेशनल होगा, आएगा कितना, 2.6। तो दो रेशनल, 666 टर्मिनेट, तो फिर क्या आएगा, रेशनल, ठीक है, आपको ये भी पता है। और दो रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल ही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो, दो रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रेशनल है, और डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल का। तो रेशनल के बारे में आपको ये पता चल गया कि एडिशन, इरेशनल के बारे में करते हैं, फिर पहले एडिशन से ही करते हैं। दो इरेशनल को ऐड करेंगे तो भी आ सकते हैं, एग्जांपल 3, वो √3+3, नहीं, एक मिनट, अंडर प्राइम होने चाहिए ना, नहीं इरेशनल है, आप बताओ, देखो। हाँ, √3+6, √3+6 ये क्या होता है, √6, ये क्या हो गया, आप 9 हो जाएगा, √9, नहीं तो सॉरी, ऐसा तो होता ही नहीं है। ये ऐसे रहेगा ना, हम्म हाँ, अभी भी इरेशनल है, तो फिर वही तो पूछ रहा हूँ, दो इरेशनल को ऐड करोगे तो क्या होगा, इरेशनल है, एडिशन ऑफ टू इरेशनल, ठीक है, ये इरेशनल होगा। सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल ही होगा, श्योर हो, √6 इरेशनल, -√6 कितना आएगा, 0, जीरो क्या होता है। तो दो सब्ट्रैक्शन हर समय ट्रू नहीं है, ठीक है। तो दो इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिचुएशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या रहेगा, वो रेशनल बन जाएगा, और समय क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलर कंडीशन ये दो सेम सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर क्या होगा, ठीक। अब आ सकता है, आ सकता है, वो बताओ, √2 और समय नहीं भी आ सकता, ठीक है, कंडीशन में जैसे √6 आ जाएगा तो वो इरेशनल होगा, डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, और डिवाइड भी ऐसे ही होगा, रीजन में दो इरेशनल करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है, और √18 इरेशनल है, √2 √18 हाँ इरेशनल,
दोनों को डिवाइड करेंगे तो √9 आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने का मतलब मैं एक रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल। पक्का? बताओ फिर कब बत इरेशनल तो हो सकता है, जैसे 2 + √3। ऐसे इरेशनल भी हो सकता है। तो गिव मी एन एग्जांपल विल बी रेशनल। इरेशनल होगा, ठीक है। इरेशनल वो भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन वो रेशनल हो सकता है। बताओ कब फिर? जैसे बताओ। नहीं, ये भी इरेशनल ही होगा। और डिवीजन? ये भी इरेशनल ही होगा। किसी पर्टिकुलर किससे है? एक कंडीशन ये है जो हमारे बहुत यूजफुल है, और एक ये है, ठीक है। बाकी आप आज ट्राई करो, बहुत सारे एग्जांपल लो। आपको रेशनल भी पता है क्या होता है, आपको इरेशनल भी पता है। जरा दो इनमें कि कोई एग्जांपल ढूंढो कि क्या पता इरेशनल ना आए ये चीज। ट्राई करो ना घर में एक बार। पर खेलना ही तो है। थोड़ा अलग से टाइम निकालो और सोचो। जब आप थोड़ा रिलैक्स वगैरह करते तो सोचो इन सब चीजों के बारे में कि रेशनल जब डिवाइड कर रहा है इरेशनल को क्या आ रहा है, इरेशनल जब रेशनल को डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने कल, अब ये बताओ √5 हो गया, इरेशनल हो गया प्रूफ। इरेशनल हो गया। ये √3 2 भी √4 √4 ये भी इरेशनल है। सॉरी 2 हाँ इरेशनल है। रेश। अब मैं आपसे 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे √4 रेश और इरेशनल, आपने मेरे से रेशनल है, ठीक है। क्योंकि आपने बोला √4 कितना आ जाता है, 2। लेकिन जब मैं इरेशनल का मैंने कल प्रोसीजर देखा था, मैं ये फेल हो जा रहा था। अब हम आज वो देखेंगे, ठीक है। जब हम क्या कर रहे थे कि रेशनल प्रूफ करते वक्त हमारा एक प्रोसीजर था ना कि मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्टिव प्रूफ। तो वो कॉन्ट्राडिक्टिव प्रूफ में HCF नहीं आ रहा था क्या हाँ वो चीज देखते हैं। अभी आज यही देखेंगे कि क्यों √4 रेशनल ही बन रहा है, इरेशनल वहां पर क्यों नहीं बन पा रहा होगा, ठीक है। वो प्रूफ भी तो सही होना चाहिए ना, वो प्रूफ भी इसको फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं हम प्रूफ कैसे करते। ये इरेशनल है ना, तो अब हम इसे रेशनल मान सकते हैं। ठीक है, इफ ठीक है √4 रेशनल, हम इफ पॉसिबल √4 इज √4 इक्वल्स टू, सीधे लिखता हूँ फिर पी बाई फॉर्म में होगा, where जहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, ENZ पी और क्यू का GCD 1 होगा और क्यू 0 नहीं होगा, और ENZ होगा, मतलब वो सब है ना। बिलोंग्स टू, अच्छा मैंने आपको कल ऐसे लिख दिया था, ये वहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं जेड में, दैट इज पी और क्यू जेड के अंदर है। हाँ इंटीजर है, ठीक बोलते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर समझ नहीं आता वहाँ पर पूछ लिया करो कि ये सिंबल आपने नहीं बता है। दिया था उसी टाइम। अच्छा ठीक। तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 = p² by q²। p²/, ठीक है। तो ये 4q² = p²। हमने थ्योरम 2 हम लिखते क्या थे यहाँ पर कि 4 डिवाइड किसको डिवाइड करेगा, सॉरी p। p²। तो फिर क्या लिखता था मैं, फिर बाय थ्योरम 2 हाँ
this implies that 4 divide p also. पक्का श्योर हो? यहीं पर फेल हो जाते हैं, पता है आपको? वो बोला था मैंने, मैंने बोला था इफ p डिवाइड q स्क्वायर, p डिवाइड q, इफ ये तभी था, इफ एंड ओनली इफ p इज प्राइम। ये थ्योरम तभी ट्रू है जब मेरा p कैसा है? प्राइम। अगर ये थ्योरम काम नहीं करेगी, नंबर प्राइम के अलावा कोई होगा थ्योरम काम नहीं करेगी। ठीक है, नहीं पाऊंगा, मैं लिख नहीं सकता 4 डिवाइड करेगा p को भी। ठीक है, मैं बात नहीं पाऊंगा, कर सकता मैं, तो हम यहाँ पर ही रुक जाते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर मैं ऐसे कर लेता, अगर मैं ये लिख लेता 4 डिवाइड कर रहे p को, फिर मैं कर लेता, फिर ऐसे करेगा q को भी, फिर तो ये हो जाता कि 4 और q में कॉमन है, तो प्रूव हो गया इरेशनल, है ना, प्रूफ कर देगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है? ये वाले स्टेप में, ये मेन स्टेप है। ठीक है, हमें ये दिक्कत आ जाती है कि 4 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, दिस डजंट इंप्लाई 4 डिवाइड करेगा। थ्योरम तब थी जब p कैसा होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, तब है। ठीक है, ये देख लिया था, फिर तो ये भी कर लिया। तो जब मतलब 4 रेशनल है, हाँ रेशनल है, इसको उधर भेज देंगे, लेट अलग, फिर हम दूसरा कर देंगे, लेट रूट 4 इक्वल्स टू मान, ठीक, मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है? x है। ठीक, तो अब इसके बाद हम वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। ठीक, या 4 को मैं लिख लूंगा 2 का स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल्स टू x, ऐसा लिख सकता हूँ। फिर ये कितना हो जाएगा? 2, और ये पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, है ना, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1, x 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, तो x कितना आ गया? 2, तो रेशनल है। तो ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिखाया वो ठीक होगा क्या? मैंने मतलब वो रेशनल करके दिखाया अंडर रूट 4 को, फिर उससे वो रिमाइंडर नहीं बच रहा था। आपने ऐसे ही करा हुआ है वो, ये प्रोसीजर आपने वही कर रखा है, आपने ना सीधे लिख दिया कि x इक्वल्स टू रूट 4 था, तो रूट 4 की वैल्यू 2 आ, और 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, जहाँ पर p और q का 2 और 1 का जीसीडी कितना आ गया? 1। ये मैंने कल बता दिया आप लोगों को कि इसका स्मॉल ब्रैकेट में लिखूंगा तो एचसीएफ या जीसीडी होता है, और अगर ऐसे लिखूंगा तो एलसीएम होता है। लेकिन आप अपने स्कूल में इस चीज को यूज मत करना, ठीक है, पर्टिकुलर होता है, मैंने तो आपको बता रखा है। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो आप जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे एलसीएम ऑफ a, b। ठीक है, या आप ऐसे लिखोगे, अगर जीसीडी लिखना है तो जीसीडी a, b आप पूरा लिखोगे। ठीक, 19 क्या होगा फिर बताओ? 19 इरेशनल, रूट 12 ये भी रेशनल होगा, रूट 9 ये रेशनल होगा। अब इस पे आई थी ना दिक्कत। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन अब हमारा है, इज 2 + √3 रेशनल और इरेशनल? ठीक है, अब हमें ये पता है क्या है, ट्रू कैसा है? रेशनल है, और 3 इरेशनल, √3 इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल। तो मैं इस, देखो आप, देखो अब ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक है, अगर ये लॉन्ग में आता है, ठीक, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो आप पहले दिखाओगे √3 एक इरेशनल है। कैसे दिखाते हैं आपको पता है? हाँ, वो लेट करके। ठीक है, अगर ये नहीं आया, अगर ये आया आपके शॉर्ट में 2 या 3 नंबर में, तो आप लेट सिंस ऐसे लिखेंगे, सिंस वी नो डैट, मैं जैसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फॉर 3, 2 या 3 मार्क्स। ठीक है, अगर लॉन्ग में आएगा तो आप इसको अपनी कॉपी में करोगे भी, बट कैसे करेंगे? √3 को पहले इक्वेशन पूरा प्रूफ करोगे, सेम प्रोसीजर जो हम पर कर रहे हैं, ये वाला पूरा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं कैसे कर रहा हूँ ये देखो, 2 या 3 नंबर के लिए
हम ऐसे करेंगे, लेट क्या, since we know that root 3 is irrational. ठीक, now proceeding to the proof. ठीक है, दोबारा से वही को भी कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, कभी भी इरेशनल प्रूफ करना है कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन एक मात्र ऐसा तरीका है, या और भी बहुत सारे हैं, बट कॉन्ट्राडिक्शन क्या करता है, आसान बना देता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। लेट 2 प्लस रूट रेशनल, अगर ये रेशनल है, सिंप्लाई 2 प्लस रूट 3 किसके फॉर्म में होगा, p by q, जहां पर जीसीडी ऑफ p by p, q क्या होगा 1, और q क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जीसीडी 1 आ रहा है तो q तो 0 होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर तो 2 प्लस ओके, यहाँ पर से सीधे लिखते हैं, ये 2 प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, तो e बाई क्यू माइनस 2। ठीक, तो मैं यहाँ पर रूट 3 लिखा, इसका क्या हो जाएगा, नहीं इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया, क्यों आएगा, ये हो जाएगा p माइनस 2q होगा। अच्छा, तो p कैसा था, इंटीजर, q कैसा था, इंटीजर, मतलब रेशनल हुआ। दो रेशनल को सब्ट्रैक्ट करा तो रेशनल ही आएगा, दो रेशनल को डिवाइड करा तो भी रेशनल आएगा। ये पूरा कैसा है, रेशनल था, इरेशनल। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रेशनल इरेशनल के इक्वल हो जाए, तो गलत आ गया ना, एब्सर्ड रिजल्ट आ गया ना, गलत आ गया, दिस इज एब्सर्ड, हेंस आर एजम्पशन, या आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज एब्सर्ड के अलावा कॉन्ट्रडिक्शन, एब्सर्ड मतलब बहुत अजीब सा रिजल्ट दे दिया ये, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बहुत खराब रिजल्ट है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में एब्सर्ड बोला जाता है उस चीज को। ठीक है, आर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। हमारा रिजल्ट रॉन्ग आ गया, हमारा रिजल्ट गलत है, जो हमने मान रखा वही गलत हो गया। आप ये तो मैथ्स में तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि इरेशनल रेशनल के है। ठीक है, क्योंकि हमने करा क्या था, कभी लाल बॉल नीली बॉल के इक्वल थोड़ी हो सकती है, जैसे हमने उस दिन डिस्कस करा था रेशनल और इरेशनल को शुरू दिन की, और ग्रीन बॉल है, हाँ, और ग्रीन वाली इरेशनल, लाल वाली को निकाल दें तो क्या बचेगी, तो हाँ वही। अब ऐसा हो सकता है कि कोई बॉल रेड भी है और ब्लू भी है, नहीं है ना वो तो पॉसिबल। ठीक है, जो ब्लू है तो वो सिर्फ ब्लू है, जो रेड है तो वो सिर्फ रेड है। चलो, अगर मैं इसमें से रेड हटा दूंगा तो ब्लू ब्लू बचेंगे बस। ठीक है, तो आ गया ना समझ में अब ऐसे कुछ, तो एक इसका और है, बट ट्राई करेंगे आप, कर कॉपी में ट्राई, 9 प्लस रूट 8, कुछ क्वेश्चंस और हैं।